नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब आपने जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन किया है तब आपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ अपलोड नहीं किया होगा तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे kite.zerodha.com की जो वेबसाइट है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो आपसे जीरोधा का लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा तो आप अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड देख के लॉगिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन से नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपसे पिन पूछेगा, पिन अपने यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। पिन भी अगर भूल गए तो नीचे फॉरगेट पिन का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आप नया पिन बना सकते हैं और पिन बनाने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा। तो कोने पे सबसे ऊपर राइट हैंड पे आपको अपनी आईडी दिखेगी, उसी आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको बॉटम में सेगमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर BSc, MF और NSC वाला सेगमेंट एक्टिविटी यानी कि आप इक्विटी, केस और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये सेगमेंट आपके एक्टिवेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको सेगमेंट के सामने जो BSc, NSC और MF दिख रहा है इसी के ऊपर सिलेक्ट करके आगे की प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको नीचे बॉटम में आना है। इस पेज पर आप देखेंगे कि इक्विटी, NSC और BSc का जो स्विप बटन है वो ऑलरेडी ऑन रहेगा। आपको जो भी सेगमेंट एक्टिवेट करना है जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन, NSC, BSc, करेंसी और कमोडिटी, उस वाले स्विप बटन के द्वारा आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आपके जो भी सेगमेंट एक्टिवेट करना है उन सारे ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं नए पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर आपको ग्रॉस इनकम आपकी यहाँ पर फिल करनी है। आपका जो भी ग्रॉस इनकम हो, एनुअली इनकम वो आप डाल दीजिएगा। मैक्सिमम लोगों का 1 से 5 लाख के बीच में आता है तो वो डालकर आपको चूज़ फाइल को सिलेक्ट करना है। चूज़ फाइल में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में आप लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट कर सकते हैं, RTR का स्टेटमेंट कर सकते हैं, फॉर्म 16 कर सकते हैं। अगर कोई आपकी होल्डिंग वगैरह है तो होल्डिंग का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के लिए आपको PDF फॉर्मेट का यूज़ करना है। कई सारे क्लाइंट यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं उसमें या तो माइकर कोड नहीं होता या FSC कोड नहीं होता, या तो वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते हैं या तो फिर मोबाइल बैंकिंग से निकाला हुआ स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं जो कि वैलिड नहीं होता है। तो सही लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि लेटेस्ट, यानी कि अभी जैसे अगर आप यहाँ मानेंगे कि अगर जुलाई चल रहा है तो आपको जनवरी से जुलाई के बीच में ये लेटेस्ट वाला होता है, करंट वाला 6 मंथ का ही स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही आप इंटरनेट बैंकिंग से 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके यहाँ डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पासबुक में एंट्री भी करवा सकते हैं और उसका भी स्क्रीनशॉट खींचकर, फोटो खींचकर PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि 5 से 6 हज़ार की डिलीवरी किसी भी इक्विटी स्टॉक की ले लीजिएगा और 3 से 4 दिन के बाद इस ऑप्शंस को एक्टिवेट करिएगा तो आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा। अब आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यूर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड का पॉपअप यानी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा और आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में शो करेगा और लेटेस्ट अपडेट डेट जहाँ पे जिस दिन आपने अपडेट किया वो डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों ये आपका जो सेगमेंट है 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन में एक्टिवेट होता है। अगर 3 दिन के बाद भी एक्टिवेट नहीं होता है तो दोबारा से आप सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा तो वापस से 2 से 3 दिन में आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस में। अगर आप जीरोधा की काइट एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको माय प्रोफाइल में जाना है। माय प्रोफाइल में आप नीचे देखेंगे सेगमेंट में आपको NSC, BSc और MF का ऑप्शन आएगा, उसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक नया कंसोल का पेज ओपन हो जाएगा। मोबाइल व्यू में आपको वहीं पर
आपको माय प्रोफाइल में जाना है और सेगमेंट में जाना है। सेगमेंट में इसी तरह के सारे ऑप्शंस खुलेंगे पर वो सारे मोबाइल व्यू में खुलेंगे। तो इसी तरह की स्टेप आप पूरी कंप्लीट करके आप अपने मोबाइल ऐप से भी जीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।